दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आज इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी है और ये घटना बहुजन समाज के लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक बड़ी घटना है। आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उसके तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ले ली है। जस्टिस गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को ख़त्म हो गया था, बीते दिन ख़त्म हो गया था और आज जस्टिस बी.आर. गवई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। जस्टिस बी.आर. गवई का जो कार्यकाल होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर वो 7 महीने का होगा। आज के इस वीडियो में मैं जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो शायद कम लोगों को पता है, उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई आप सभी को पता है कि दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जस्टिस बी.आर. गवई इस देश के पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बौद्ध हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने एक अनौपचारिक अनऑफिशियल बातचीत में ये बात कही थी कि वो इस देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं जस्टिस बी.आर. गवई। दोस्तों इससे पहले जो अब दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लें तो इससे पहले के.जी. बालकृष्णन ने इस पद पर रहे थे। 2007 में वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और अब जो है जस्टिस बी.आर. गवई। दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई के जो पिताजी थे उनका नाम था सूर्यभान गवई। और सूर्यभान गवई के बारे में मैं आपको बताऊं, वो बहुत बड़े, इस देश के बहुत बड़े अम्बेडकरवादी नेता थे। और ना सिर्फ नेता थे बल्कि वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के वो संस्थापक सदस्य थे और कई सारे राज्यों में वो राज्यपाल रहे हैं। बिहार में, केरल में, सिक्किम में वो राज्यपाल रहे थे। अब तो नहीं है जस्टिस बी.आर. गवई के पिता सूर्यभान गवई, लेकिन वो बड़े अम्बेडकरवादी नेता, बड़े अम्बेडकराइड और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं। दोस्तों वो भी चाहते थे कि वकील बने, जज बने, लेकिन राजनीति में ऐसा वो गए तो फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने पढ़ाई थोड़ी बहुत की, लॉ की, लेकिन वो पूरी नहीं की उन्होंने। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि उनके पिता जस्टिस बी.आर. गवई के पिता जो है उन्होंने एक बार कहा था जस्टिस बी.आर. गवई से कि बेटा तुम एक बार ना इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज़रूर बनोगे। और वो सपना आज जस्टिस बी.आर. गवई ने पूरा किया। आज जब जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ली, उसके बाद सबसे पहले वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी उन्होंने प्रणाम किया। और उसके बाद आज से उनका कार्यकाल दोस्तों शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई को लेकर के बहुत सारी ऐसी उनके कार्यकाल में ऐसी बातें भी हैं, ऐसी चुनौतियां भी हैं जो उनके 7 महीने के कार्यकाल में उनके सामने आने वाली है। दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के, जिसका मामला चल रहा है। अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जस्टिस बी.आर. गवई, चूंकि देखिए पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने हैं और दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे में तमाम सारे उन लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के लगातार सवाल उठाते हैं, जो लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि कॉलेजियम में सवर्णों का दबदबा है। और अब जब जस्टिस बी.आर. गवई इस पद पर आसीन हुए हैं
कोई दूसरा दलित चीफ जस्टिस आया है, पहला बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला चीफ जस्टिस आया है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को में भी एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी और उनको भी ये लगेगा कि हाँ, अब कुछ उनके हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक और बात मैं बताऊं कि जस्टिस बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इन्होंने बहुत सारी ऐसे फैसले दिए अपने उसमें जो ऐतिहासिक फैसले रहे। आप सभी को पता है कि 1985 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी हैं, उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र अमरावती से उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की थी। फिर 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा एस भोसले के साथ उन्होंने काम किया। फिर 1990 में उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। तमाम सारा काम करने के बाद वो जो है रहे। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बेंचेस हैं जिसमें उन्होंने उसका हिस्सा रहे। 370 की बात कर ले, 370 को जब निरस्त किया गया उसमें उस पीठ का हिस्सा रहे। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला था उसमें भी वो हिस्सा रहे उस बेंच का। कई बड़े अहम बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के वो हिस्सा रहे दोस्तों। तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ आज ले ली है। अब आने वाले वक्त में तमाम बड़े फैसले उनका इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि ये 7 महीने का कार्यकाल जस्टिस बी.आर. गवई का कैसा जाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।